नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़, ये कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट देने वाली है तो उसके बारे में देखने वाले, साथ ही में कंपनी फंडामेंटली कैसी है तो उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में नज़र डालने वाले हैं। तो वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमें ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी के रिलेटेड जो देखने को मिल रही है, तो सब डिवीज़न स्प्लिट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसके बारे में हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है तो उसके लिए इस कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी है। तो उसका शेड्यूल इस कंपनी ने हम देखेंगे तो मंडे दिसंबर 13, 2021 को रखा है। तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज इस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्टॉक स्प्लिट को कंसिडर करके रखी गई है। तो इसमें हमें इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू पहले इस कंपनी की जो ₹5 पर इक्विटी शेयर देखने को मिली थी, वो हमें स्प्लिट के बाद ₹1 होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ये प्रपोजल इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हमें रखते हुए देखने को मिला है। तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज इस कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू पहले ₹5 पर इक्विटी शेयर थी, वो हमें अब ₹1 इक्विटी शेयर होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो हम इसको सिंपल भाषा में देखेंगे तो हमें अब 1 के बदले में इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट के बाद 5 शेयर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इस स्टॉक स्प्लिट को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से 13 दिसंबर को अगर अप्रूवल मिलता है तो हमें स्टॉक होल्डर के लिए बहुत ही बढ़िया खबर देखने को मिलने वाली है। तो इस स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ बहुत ही हमें बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदनी चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए हम इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे है तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2021 के जो Q2 का रिज़ल्ट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस Q2 का जो सेल्स है तो उसके बारे में देखते हैं। तो इस Q2 में हमें कंपनी का सेल्स 454 करोड़ का देखने को मिला है। वही इस साल के Q1 में हमें ये 336 करोड़ का देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी के Q2 में हमें सेल्स अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। वही हम पिछले साल का जो Q2 का सेल्स 289 करोड़ का था, उसका कंपैरिजन इस Q2 से करेंगे तो हमें एयर टू एयरवेज भी इस कंपनी का सेल्स अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q2 का देखेंगे तो हमें 21 करोड़ का देखने को मिला है। वही हम Q1 का देखेंगे तो हमें 17 करोड़ देखने को मिला था। तो इस Q2 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो वही हम इस सितंबर 21 का जो नेट प्रॉफिट हमें 21 करोड़ का देखने को मिला है, तो इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q2 के 19 करोड़ से करके देखेंगे तो हमें एयर टू एयरवेज भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम EPS के बारे में देखेंगे तो Q2 में हमें 8 और Q1 में 7 देखने को मिला था। तो हमें क्वार्टरली बेसिस EPS अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही हम पिछले साल के Q2 का जो EPS 7 था, तो इसका कंपैरिजन इस साल के Q2 से करके देखेंगे तो हमें उसमें भी ये EPS एयर टू एयरवेज अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो Q2 का रिज़ल्ट है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है तो उसके बारे में देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इस कंपनी का अगर हम सेल्स को मार्च 15 से देखेंगे तो हमें मार्च 15 में 926 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 16 में 1030 करोड़, 17 में 1076 करोड़, इसके बाद मार्च 18 में 1145 करोड़, इसके बाद मार्च 19 में 1281 करोड़, 20 में 1321 करोड़ और 21 में 1200 करोड़ का देखने को मिला है। तो हमें पिछले 7 सालों में कंपनी का सेल्स अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च 15 में 93, उसके बाद 130, 139, 149, 159, 179 और 21 में 174 करोड़ का हमें देखने को मिला है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें अच्छा ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखते हैं तो 15 में 10, उसके बाद 13, 13, 13, 12, 14 और 21 में 40% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखते हैं तो मार्च 15 में 19, 16 में 38, 17 में 50, 18 में 65, 19 में 77, 20 में 87 और 21 में हमें 74 करोड़ का देखने को मिला है।
तो पिछले 7 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम EPS देखेंगे तो 15 में 16 में 15, 17 में 20, 18 में 26, 19 में 31, 20 में 35 और 21 में 30 देखने को मिला है। तो पिछले 7 सालों में हमें कंपनी का EPS 8 से बढ़कर 30 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो इसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी 2015 से लगातार अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो अभी हमने इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले इस कंपनी का जो सेल्स, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, इसके बाद कंपनी का EPS और डिविडेंड के बारे में देखा। तो इन सब में हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे। तो मार्च 2015 में हमें ये जो कंपनी के रिजर्व 208 करोड़ के थे वो हमें सितंबर 21 तक 588 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इसमें भी हमें बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम बोरेंस देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 393 करोड़ से बोराइंग कम होकर 243 करोड़ तक होते हुए देखने को मिला है। तो ये बहुत ही हमें इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है। तो कंपनी के रिजर्व के बारे में देखेंगे तो हमें ये लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले और कंपनी के बोरेंग्स लगातार घटते हुए देखने को मिल रही है। तो हमने इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखा। तो इन सभी में हमें कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी हम इस कंपनी का अगर शेयर खरीदते हैं तो भी हमें बहुत ही आने वाले दिनों में ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।